आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। लखीमपुर खीरी में गन्ने के खेत में पेड़ से लटके मिले 2 नाबालिग बहनों के शव। गोवा के बाद अब गुजरात की बारी, कांग्रेस की लगातार हार से टूट रही पार्टी के नेताओं का सब। जैकलीन फर्नांडिस और पिंकी ईरानी ने दिल्ली पुलिस से पूछताछ के दौरान ही किया झगड़ा। एनडीए में हो सकती है चिराग पासवान की वापसी। हमें हमारी जिंदगी जीने दे, जब कोर्ट में फफक फफक कर रो पड़े पार्थ चटर्जी और अर्पिता मुखर्जी। 2 साल बाद फिर मिलेंगे एसओसी के नेता। लद्दाख में चीन सीमा पर एक समस्या हुई हल, ऐसा क्यों बोल रहे विदेश मंत्री जयशंकर। विवादों में फंसे थैंक गॉड भगवान चित्रगुप्त का उड़ाया मजाक, अजय देवगन के खिलाफ हुई शिकायत। ब्रह्मास्त्र में जुनून कैरेक्टर के लिए ट्रोल हुई मोनी रॉय। और धोनी के स्टार धुरंधर रॉबिन उथप्पा को 7 साल से नहीं मिली टीम में जगह, 20 साल के करियर के बाद लिया संन्यास। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी से गन्ने के खेत में 2 दलित नाबालिग किशोरियों के शव मिले हैं। घटना निघासन कोतवाली क्षेत्र की है। बताया जा रहा है कि मृतक दोनों किशोरियां सगी बहनें हैं। इनका शव गन्ने के खेत से पेड़ में लटका मिला। वहीं घटना की सूचना मिलने पर तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची और घटना के कारणों की जांच में जुट गई। घटना के पीछे बाइक सवारों का हाथ होने की आशंका जताई जा रही है, जिन पर नाबालिग किशोरियों को घर से अगवा कर मारकर लटकाने का आरोप लोग लगा रहे हैं। लखीमपुर में 2 सगी बहनों का संदिग्ध मौत के इस मामले में एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने संज्ञान लिया है। उन्होंने बताया है कि जांच के लिए अफसरों को लखीमपुर खीरी भेजा गया है। कांग्रेस देश को जोड़ने के लिए कन्याकुमारी से कश्मीर तक की भारत जोड़ो यात्रा निकाल रही है। पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी यात्रा की अगुवाई कर रहे हैं, पर पार्टी जुड़ने के बजाय कमजोर होती जा रही है। पार्टी ने जब से भारत जोड़ो यात्रा का ऐलान किया, तब से कई वरिष्ठ नेता और विधायक कांग्रेस का हाथ छोड़ चुके हैं। पार्टी नेताओं के मुताबिक लगातार चुनावी हार से नेताओं का सब्र अब टूट चुका है। जैकलीन फर्नांडिस बुधवार को कथित ठग सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा के सामने पेश हुई। एक्ट्रेस सुबह 11:30 बजे ईओडब्ल्यू कार्यालय पहुंची और 8 घंटे से अधिक की पूछताछ के बाद उन्हें घर भेज दिया गया। लेटेस्ट इनपुट के अनुसार जैकलीन को अभी तक दूसरे दौर की पूछताछ के लिए नहीं बुलाया गया है। अधिकारी आपस में चर्चा करेंगे कि बैठक के बाद उनसे पूछताछ की जाएगी या नहीं। बुधवार को सुकेश चंद्रशेखर की सहयोगी पिंकी ईरानी और जैकलीन फर्नांडिस से जब आमने सामने पूछताछ की गई तो दोनों के बीच काफी तीखी नोकझोंक हुई। दोनों आपस में लड़ते रही। जैकलीन लगातार कह रही थी कि पिंकी ईरानी झूठ बोल रही है, जबकि पिंकी ने कहा कि जैकलीन झूठ बोल रही है। लोक जनशक्ति पार्टी नेता चिराग पासवान बुधवार को हिंदी दिवस समारोह में शामिल होने के लिए सूरत में थे। इस कार्यक्रम को केंद्रीय गृह मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ अमित शाह ने संबोधित किया था। चिराग भी राजभाषा पर संसदीय समिति के सदस्य और वे समिति के सदस्य के रूप में वहां थे, लेकिन सूत्रों का कहना है कि सूरत में चिराग के मीटिंग में शिरकत करने के और भी कई कारण थे। भाजपा नेताओं ने उन्हें बैठक में शामिल होने के लिए मना लिया और वे सूरत चले गए। पश्चिम बंगाल के पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी बुधवार को जब कस्टडी बढ़ाए जाने को लेकर स्थानीय अदालत में पेश हुए तो खुद के आंसू रोक न पाए। कोर्ट से जमानत की अपील करते हुए उन्होंने खुद को राजनीति का शिकार बताया और कहा कि उन्हें उनकी जिंदगी जीने दी जाए। वहीं जब इस मामले में सह आरोपी और पार्थ चटर्जी की सहयोगी अर्पिता मुखर्जी कोर्ट के सामने पेश हुई तो जैसे उनके सब्र का बांध टूट गया और वो फफक फफक कर रोने लगी।
दोनों ही लोग कोर्ट में वर्चुअल माध्यम से हाजिर हुए। ईडी ने शिक्षक भर्ती घोटाले में छापा मारने के बाद अर्पिता मुखर्जी के ठिकाने से करीब 50 करोड़ रुपए का कैश जब्त किया था। इसके बाद मामलों में पार्थ चटर्जी और अर्पिता मुखर्जी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में रखा गया था। दोनों की न्यायिक हिरासत का वक्त खत्म होने को है, इसलिए ईडी ने दोनों को बुधवार को स्पेशल कोर्ट में पेश किया। कोविड के बाद शंघाई सहयोग संगठन के नेता पहली बार आमने सामने की बैठक में शामिल हो रहे हैं। उज्बेकिस्तान के समरकंद में 14 से 16 सितंबर के बीच होने वाली इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्थानीय समयानुसार गुरुवार शाम 6 बजे तक पहुंच सकते हैं। उज्बेकिस्तान में इंडियन क्लब ताशकंद ने उनके सम्मान में उज्बेक कारीगरों से एक खास कालीन बुनवाया है। इस कालीन पर पीएम मोदी का चेहरा उकेरा गया है। शंघाई सहयोग संगठन की से पिछली 2 बैठकें वर्चुअल और हाइब्रिड तरीके से हुई हैं। कोविड की वजह से ये सावधानी बरती गई। इससे पहली बार एससीओ के 8 सदस्य देशों के नेताओं की आमने सामने की मुलाकात 2019 में किर्गिस्तान के बिश्केक में हुई थी। 2020 में ये बैठक मॉस्को की मेजबानी में वर्चुअल और 2021 में दुशांबे की मेजबानी में हाइब्रिड मोड में हुई थी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बुधवार को कहा कि पूर्वी लद्दाख में चीन सीमा के पास एक समस्या कम हो गई है। उन्होंने कहा है कि लद्दाख के गोगरा हॉट स्प्रिंग में पेट्रोलिंग पॉइंट 15 पर भारत चीन सेनाओं के पीछे हटने का मतलब चीनी सीमा पर एक समस्या का कम होना है। फ्रांस के विदेश मंत्री कैथरीन कोलोना के साथ वार्ता के बाद जयशंकर ने संवाददाताओं को संबोधित करते हुए यह बात कही। हाल ही में चीन ने पाकिस्तान स्थित आतंकियों को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में आतंकवादी घोषित करने से संबंधित प्रस्ताव पर अरंगा लगाया था। इससे संबंधित पूछे गए एक सवाल पर विदेश मंत्री ने कहा, मैं नहीं समझता कि आज मैं कुछ नया कहूँगा। इसके बजाय मैं मानता हूँ कि हम पेट्रोलिंग पॉइंट 15 से पीछे हटने का काम मैं समझता हूँ कि पूरा हो गया। सीमा पर एक समस्या कम हुई। थैंक गॉड का ट्रेलर रिलीज हो चुका है और सामने आते ही विवादों में भी फंस चुका है। थैंक गॉड एक कॉमेडी जॉनर की फिल्म है। इस फिल्म में अजय देवगन चित्रगुप्त का रोल अदा कर रहे हैं। ट्रेलर लोगों को काफ़ी पसंद आ रहा है, वहीं कुछ लोग खासे नाराज भी हो गए हैं। जौनपुर में कायस्थ समाज ने अपने आराध्य चित्रगुप्त का मजाक उड़ाने के आरोप में एक्टर अजय देवगन और डायरेक्टर समेत 3 लोगों के खिलाफ कोर्ट में शिकायत की है। आलिया भट्ट रणबीर कपूर की मोस्ट अवेटेड ब्रह्मास्त्र रिलीज हो चुकी है। बॉक्स ऑफिस पर हिट ये फिल्म डूबते बॉलीवुड के लिए भी ब्रह्मास्त्र साबित हो रही है। फिल्म को दर्शकों से मिक्स्ड रिस्पांस मिल रहा है। मूवी में मौनी रॉय की एक्टिंग को भी काफ़ी पसंद किया जा रहा है। वहीं जुनून के रोल के लिए उन्हें जमकर ट्रोल भी किया जा रहा है। ब्रह्मास्त्र की रिलीज से पहले बॉयकॉट ट्रेंड ने फिल्म पर भी असर डाला था। सोशल मीडिया पर बॉयकॉट ब्रह्मास्त्र ट्रेंड करने लगा था। इस पर मौनी ने कहा, मुझे इन सब से परेशानी नहीं हुई क्योंकि मुझे लगता है कि क्यों कोई इतना परेशान होगा कि फिल्म देखने से पहले ही कुछ भी लिखेगा। अगर आप फिल्म देखते हो और फिर आपको फिल्म पसंद नहीं आती है, आप इसे जाहिर करते हो, लेकिन ये जो फैंटम लोग हैं जो स्क्रीन के पीछे छुपकर बैठे हैं और बिना देखे ही कुछ भी लिख देते हैं, उनके पास और कुछ काम करने को है ही नहीं। भारतीय टीम के स्टार ओपनर रहे रॉबिन उथप्पा ने इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कह दिया है। उन्होंने सभी फॉर्मेट और भारतीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। टीम इंडिया ने जब T20 वर्ल्ड कप का पहला यानी 2007 सीजन जीता था, तब उथप्पा टीम के स्टार ओपनर रहे थे। तब टीम के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी थे। उथप्पा ने आखिरी मैच IPL में धोनी की कप्तानी में ही चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खेला। 36 साल के उथप्पा का करियर काफी उतार चढ़ाव वाला रहा। वह पिछले 7 सालों से टीम में जगह बनाने के लिए जूझ रहे थे, लेकिन उन्हें मौका नहीं मिल सका। उथप्पा ने टीम इंडिया के लिए आखिरी मैच 2015 में खेला था। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट शेयर कर संन्यास का ऐलान किया है।